कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। निक्कू ने अथक के कहने पर मुंबई के बाहर एक छोटे से मगर खूबसूरत से रिजॉर्ट में शादी की व्यवस्था की थी। अथक कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मीडिया तक कानो कान खबर ना पहुँचे, इसलिए काफ़ी टाइट सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया था। शादी होने के बाद अपनी शादी की स्पेशली अनाउंसमेंट की व्यवस्था अथक ने बाद में की थी, पर इसमें भी एक सरप्राइज़ अथक को धरा की तरफ से मिलने वाला था, जो सिर्फ निक्कू और बेला को पता था। शादी की अरेंजमेंट हो चुकी थी। अथक तो कब का चेंज कर चुका था और बहुत बेताबी से धरा का इंतज़ार कर रहा था। रॉयल पेस्टल और पीच कलर के कॉम्बिनेशन ने पहने शेरवानी, जिस पर लगा हुआ यूनिक ब्लू कलर का डायमंड ब्रोंच उसे और डेसिंग बना रहा था। पंडित जी के बुलाने पर वो धरा पर झल्लाता हुआ मंडप में पहुंच गया। वो बार बार धरा के रूम की तरफ देख रहा था जहां से धरा आने वाली थी। सब्र रख अथक, लड़कियों को टाइम लगता है तैयार होने में, निक्कू आखिर बोल ही पड़ा कि तभी सामने से आती धरा पर अथक की नज़र पड़ी। उसी का पसंद किया वो पीच कलर का लहंगा, जिस पर डार्क रेड कलर की गोल्ड के तारों से सजी चूनर, मेहंदी से भरे हाथ, उसके उन घुघराले बालों के जुड़े से निकली हुई 2 लटें जो उसके चेहरे पर झूल रही थी, नाक में पहनी हुई नथ, और सबसे ज़्यादा कयामत तो वो तब ढा रही थी जब बेला उसका लहंगा संभाल रही थी और उसके गोरे पैरों में रची मेहंदी और भारी पायल की खनक अथक को दीवाना बना रही थी। उसकी नज़र उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज उसने इस खुशी में धरा को दूसरी तरफ पकड़े चल रही अनाहिता को देखकर भी अपना मूड खराब नहीं किया। मंडप में आते ही धरा को बिठाने से पहले अनाहिता जी ने अपने खानदानी कंगन उसके हाथों में डाल अथक के पास उसे खुद बिठा दिया। धरा ने चेहरा तिरछा कर अथक पर नज़र डाली, जो पंडित जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसकी आंख भर आई। कितना खुश लग रहा था वो। विवाह विधि शुरू हुई। हर एक मंत्र, हर एक वचन को अथक ने धरा की आंखों में आंखें डाल विश्वास से मन में उतार लिया। हर एक फेरे के साथ लिए हर वचन को दोनों ने अपने मन वचन कर्म से ईश्वर हर एक फेरे के साथ लिए हर वचन को दोनों ने अपने मन वचन कर्म से ईश्वर को साक्षी माने एक दूसरे को शादी जैसे पवित्र बंधन में बांध लिया। पंडित जी के कहने पर अथक ने उसकी मांग में 5 बार सिंदूर भर दिया। हर लड़की की तरह धरा उस एक पल में बदल गई थी तो वो पहले से ही उसकी, पर शादी बंधन ही ऐसा है कि उसके एहसास ही प्यार के साथ सम्मान, पवित्रता और विश्वास की नींव मजबूत हो जाती है। अपने नाम का मंगलसूत्र पहनाते हुए अथक ने जब उसकी नम आंखें देखी तो उसने छोटी आंखों से उसे घूरा और धीरे से बोला, तुम्हारी आंखों में अब सिर्फ मेरी तस्वीर होनी चाहिए, इन आंसुओं की नहीं, मिसेज धरा अथक अहलावत। उसके मुंह से ये सुन एक प्यारी सी मुस्कान धरा के होठों पर सज गई। गुड, ऐसे ही, वैसे बहुत अच्छी लग रही हो, अभी बोल कर बता रहा हूँ, बाद में करके। इसके आगे वो कुछ बोलता उससे पहले ही धरा ने बड़ी बड़ी आंखें कर उसे घूरा तो एक कातिल मुस्कान अथक के चेहरे पर आ गई। मंडप से उठकर अथक ने धरा को देख उसके साथ अनाहिता जी के पैर छू लिए। वो रो पड़ी। खुश रहो हमेशा कहकर उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। एक प्यारा सा एहसास अथक को हुआ, जाने कितने सालों बाद। मन तो किया कि वो उनके एहसास में थोड़ी देर रहे, पर शायद इतने सालों की ये दूरी चंद दिनों में मिट नहीं पाएगी। पर अनाहिता को इतना ही चाहिए था तो वो खुशी से भर उठे। धरा, पीछे से आवाज़ आई। धरा ने मुड़कर देखा। निक्कू के साथ किशोर जी और देवकी जी खड़े थे। जैसे ही वो आगे बढ़ी अथक ने उसका हाथ पकड़ लिया तो धरा रुक गई। देवकी जी ने अपनी बूढ़ी आंखों से उसे देखा। पूरे 16 श्रृंगार किए धरा आज उनके सामने थी। उनकी आंखें छलक पड़ी। आप यहाँ कैसे? अथक ने बेरुखी से सवाल किया। मैं इन्हें यहाँ लाया हूँ अथक, बहुत मन था इनका धरा से मिलने का, इन्होंने फ़ोन किया था मुझे बेला के जरिए से। धरा ने मुड़कर अथक की तरफ देखा। उसकी आंखों की बोली अथक ना समझे, ऐसा कभी हो सकता है? उसने उसका हाथ छोड़ दिया। धरा ने भागकर अपनी नानी को गले से लगा लिया। शादी के बाद विदाई का दुख हर लड़की का होता है, शायद वही रस्म धरा के नसीब का हिस्सा बन गई थी।
हमें माफ़ कर दो धरा, अपनी बच्ची की खुशी ना समझ पाए हम। किशोर जी नम आँखों से बोल पड़े। नहीं नाना, मुझे शिकायत नहीं आपसे, लेकिन अगर आपको हो तो मैं आपसे माफ़ी मांग लेती हूँ। नहीं बिटिया, पूरा घर तेरे खिलाफ था। उनकी बातों के चक्कर में भरोसा नहीं किया तुझ पर, यही गलती की, वरना तेरी शादी तो हम करवा ही सकते थे अथक के साथ, जो खुद पूरी जिम्मेदारी से तेरे साथ खड़ा था। धरा का यूं फूट फूट कर रोना अथक को पागल कर रहा था। उसने आगे बढ़कर उसे पीछे किया और किशोर जी और देवकी जी के पैर छू लिए। खुश रहो बेटा, अच्छा लगा आपने हमारे रिश्ते को समझा। आप टेंशन ना लीजिए। मैंने उस दिन भी कहा था कि मैं धरा के साथ हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि मैं उसके साथ हूँ हमेशा। इतना बोल धरा की तरफ घूरते हुए इशारा किया, आंसू पोंछने का, जिसे धरा ने पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया। उसके ऐसा करने पर अथक ने चेहरा एक तरफ घुमाकर खुद से कहा, नहीं सुनेगी मेरी। पहले 10 में से एक बात मान भी लेती थी, अब एक भी नहीं मानेगी। बीबी जो बन गई है। नमस्ते, सामने आकर अनाहिता ने कहा। अच्छा किया आपने जो समय रहते बच्चों की खुशी देख ली, वरना हम अक्सर उन्हें इग्नोर करने की गलतियां कर लेते हैं। आशीर्वाद दीजिए आप लोग, ताकि मेरे बेटा और बहू खुश रहे हमेशा। रूम में कब से खड़ा अथक धरा को घूर रहा था, जो हंसी अपने होठों में दबाए सामान पैक कर रही थी। हुआ ऐसा कि देवकी जी और किशोर जी की इच्छा है कि वो धरा को घर लेकर जाएं, रस्में करवा कर विदाई दे। उसमें अनाहिता ने भी सहमति दे दी थी। वैसे उन्होंने दोनों के लिए कहा था, पर धरा ने अथक का रिएक्शन देखने के लिए उसे सिर्फ अपने जाने की बात बताई। धरा, अथक ने उसे बुलाया। धरा हंसी रोकते हुए बोली, मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें। बीबी हो मेरी तुम, मेरी बिना मर्जी कैसे चली जाओगी? वो बनावटी गुस्से से बोला, जिसका धरा पर रत्ती मात्र भी असर नहीं हुआ। तो अब कहीं जाऊं तो तुमसे रिटर्न एप्लीकेशन पर सिग्नेचर करवाऊं? हाँ, ऐसा ही करोगी तुम, समझी? नहीं जाने दूंगा तुम्हें कहीं भी। पति हूँ मैं तुम्हारा, मेरी कोई इज्जत है या नहीं? एक दिन भी नहीं हुआ पति बने और आर्डर चला रहे हो मुझ पर। धरा बोली, जो तुम कभी मानती नहीं। कहा था उस टाइम आंसू पोंछो, कैसे इग्नोर किया तुमने मुझे? मेरे प्यार का नाजायज फायदा नहीं उठा सकती तुम? क्या करोगे तुम? उठाऊंगी, बताओ क्या करोगे? धरा अपना लहंगा संभालते हुए पहनने के लिए निकली, रेड साड़ी हाथ में लेकर बोली, मैं गुस्सा हो जाऊंगा तुमसे। रूम में अपने साथ तुम्हें भी लॉक कर लूंगा। अथक उसकी बात सुन और गुस्से से ऐसा मुंह बनाते हुए बोला, हटो जरा, मुझे चेंज करना है। धरा उसके मुंह को देखकर इग्नोर करते हुए बोली, जिस पर पहले तो अथक उसे घूरता रहा, फिर एकदम उसके हाथ से साड़ी लेकर उसके पैरों के पास बैठकर बोला, प्लीज़ धरा मत जाओ, मैं कैसे रहूँगा तुम्हारे बिना? अभी तो हमारी सुहाग रात भी बाकी है। चलो उसे छोड़ो, कैसे सो पाऊँगा मैं तुम्हारे बिना? कौन खाना खिलाएगा मुझे? तुम ऐसा करो, नाना नानी से कहकर मुझे भी ले चलो ना, पक्का वहाँ किसी से लड़ाई नहीं करूँगा। धरा अब कंट्रोल नहीं कर पाई, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और हंसते हुए वो उसकी गोद में बैठ उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर बोली, जो अब भी बच्चों की तरह बना हुआ था, ओ मेरा बच्चा, लड़ने में ही बिजी हो गया, ये भी ध्यान दिया कि अपने साथ में तुम्हारा सामान भी पैक कर रही थी। धरा ने बेड पर पैक किए सामान की तरफ इशारा किया, जिनमें अथक का सारा सामान वो रख चुकी थी। हंसना बंद करो, पहले भी तो बता सकती थी ना। अच्छा, फिर ये मज़ा नहीं आता? धरा स्टाइल से बोली। मज़ा चाहिए? अथक ने उसकी कमर को पकड़कर कहा। अथक, अभी नहीं, अभी चेंज करना है मुझे भी और तुम्हें भी। धरा उसकी आंखों की शैतानी समझकर बोली, चेंज करने के लिए पहले कपड़े उतारने तो पड़ेंगे ही ना, मैं हेल्प कर देता हूँ। अथक पीछे से उसके ब्लाउज की हुक खोल कर बोला, सुनो ना, बाद में, अभी नहीं। धरा उसकी बाहों में सिमट कर बोली, इतना करीब आओगी और फिर कहोगी कि बाद में? ये तो नाइंसाफ़ी है ना। और फिर जो मज़े आपने मेरे लिए हैं मैडम जी, उनकी सज़ा भी तो बनती है। अथक उसके गले पर अपने होठ रख कर बोला। धरा की सांसें रुक गई, एक अलग एहसास से वो भर उठी। यही तो एक पति पत्नी के रिश्ते की खूबसूरती होती है। प्यार चाहे बेहद हो, पर अक्सर करीबी एक लड़की को अनकहा डर दे ही जाती है। पर वही बेहद प्यार अगर एक रिश्ते में बंधा हो तो उसका एहसास रूह तक होता है, बिना किसी डर उलझन के। यही धरा के साथ हुआ। वो खुद अथक के एहसास में डूबने लगी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई।
धरा ने आंखें खोल दी। अथक, धरा, नाना नानी इंतजार कर रहे हैं, बेला की आवाज़ थी। हाँ बेला, आ रही हूँ, धरा अथक को हटाते हुए बोली। जाओ, तैयार हो जाओ, एक दिन ना मैं निकू और बेला को जेल में डलवा दूंगा, मेरे हर मोमेंट को ख़राब करने के जुर्म में, अथक चिढ़ते हुए बोला। वो बाद में, अभी चेंज करो जाके, धरा उसके कपड़े हाथ में लेकर उसे चेंजिंग रूम की तरफ भेज खुद बाथरूम में चली गई। आज शर्मा निवास के लोग गुस्से और आश्चर्य से सामने दरवाजे पर देख रहे थे, जहां देवकी जी दरवाजे पर खड़े अथक और धरा की आरती उतार रही थीं। पूरा घर कुछ कहना तो चाहता था, पर किशोर जी की वजह से आज सब चुप थे। बुआ जी, जिन्हें किशोर जी ने घर आकर तुरंत अच्छे से समझा दिया था। अनु और रिया को नज़र सामने दरवाजे पर खड़े अथक और धरा से हट ही नहीं रही थी। डार्क नेवी ब्लू शर्ट और वाइट जींस पहने अथक का रूप उनकी आंखों में चुभ रहा था, और धरा, वो तो आज गजब ढा रही थी। लाल साड़ी, मैचिंग चूड़ी, मांग में भरा अथक के नाम का सिंदूर, मंगलसूत्र, उसकी नीली आंखों में सजा काजल, पैरों में पायल, ऊपर से उसके चेहरे पर नूर बनकर चमकता अथक का जुनून की हद तक प्यार आज उसके रूप को और निखार रहा था। अथक खुद उससे नज़र तक नहीं हटा रहा था। उसका बस चलता तो अभी उसे सबसे दूर ले जाकर उसके इस रूप को चुराता। उसकी ये बेकरार नज़र वहाँ खड़े हर इंसान को धरा की किस्मत से जलने पर मजबूर कर रही थी। अथक, धरा, अंदर आओ दोनों, देवकी जी ने कहा, जिस पर अथक ने धरा का हाथ पकड़ अंदर प्रवेश किया। पूरा घर एकटक उन्हीं को देख रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई। बिल्कुल सही समय पर पहुंची हूँ मैं, सबने देखा। अनाहिता थी। अपने उसी पुराने अंदाज में उन्होंने आते ही अपने पीछे खड़े आदमियों से कहा, सारा सामान टेबल पर रख दो। बड़े बड़े गिफ्ट्स पैक से पूरा आंगन भर गया। आंटी, ये सब? धरा इतनी बोली ही थी कि अनाहिता ने उसकी तरफ मुस्कुराकर कहा, माँ बोलो धरा, जैसे अथक बोलता है। जी माँ, ये सब? धरा कुछ अटकते हुए बोली। टेंशन ना लो धरा, मैं किसी को दिखाने के लिए ये सब नहीं लाई। हमारे घर का रिवाज है, पहली बार जब घर की बहू अपने मायके जाती है, कुछ गिफ्ट मायके वालों के लिए लेकर जाती है, ये वही है। और फिर हमारी इकलौती बहू हो तुम, हमारे बेटे की ज़िंदगी, इतना तो बनता है। फिर, कहकर अनाहिता ने धरा के गाल पर हाथ रख दिए। वो खुलकर मुस्कुरा उठी। पूरा घर जल बुनकर राख हो गया। धरा और अथक को मंदिर में पैर छूने के लिए देवकी जी ले गईं। तब तक अनाहिता बोली, मिस्टर शर्मा, जानती हूँ आप लोग अभी खुश नहीं हैं इस रिश्ते से, पर मेरा बेटा बहुत खुश है और इस बार उसके आड़े मैं किसी को भी आने नहीं दूंगी। इसलिए कोई भी गलत बिहेव उसके साथ ना तो अच्छा है। वैसे वो खुद किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल है, पर अभी मैं उसे किसी और मैटर में देखना नहीं चाहती। इसलिए जान लीजिए मेरे बेटे बहू को कोई दिक्कत ना हो, वरना अब तक तो आप हमारे बारे में जान ही गए होंगे। बोलकर अनाहिता ने अनिल, बिमल और बुआ जी के आगे हाथ जोड़ नमस्ते बोल दिया। सबसे मिलने मिलाने के बाद अनाहिता चली गई। धरा बेटा, तुम कहो तो तुम्हारा सामान बड़े कमरे में शिफ्ट करवा दें, अथक को तुम्हारे छोटे से कमरे में दिक्कत होगी, नानी कुछ सोचते हुए बोली, जिस पर धरा ने नज़र उठाकर अथक की ओर देखा, जो कातिल मुस्कुराहट से उसे देख रहा था। उसकी आंखों की बातें धरा झट से समझ गई। वो कुछ बोलती उससे पहले ही अथक बोल पड़ा, नहीं नानी, मैं उसी कमरे में रहूँगा जहाँ धरा रहती थी, आप हमारा सामान वहीं रखवा दीजिए। क्यों, आपको तकलीफ़ नहीं होगी? धरा के रूम में एसी नहीं है, वहाँ आपको आदत नहीं होगी ना ऐसे रहने की? अथक का इस कदर प्यार बर्दाश्त न कर पाते हुए अनु बोल ही पड़ी, पर धरा तो होगी, मेरे लिए वही काफ़ी है, उसके साथ तो मैं कहीं भी रह लूँगा, अथक ने तपाक से जवाब दिया। जिस पर अनु तिलमिला उठी और उसे याद आ गया कि कैसे पिछली बार अनुज इसलिए उसके साथ यहाँ नहीं रुका था क्योंकि उसे उसका कंफर्टेबल बेड यहाँ नहीं मिला था। मामी जी, अथक ने सामने से आती हुई सुधा को देखकर कहा, जिस पर उसने मुड़कर देखा। मैं खाने में मलाई पनीर और खीर खाऊंगा, आप खाना बनाने जा ही रही हैं तो बता दिया मैंने। वैसे नए नवेले दामादों की तरह शर्माना मुझसे नहीं होगा, इसलिए मैं जब तक हूँ ऐसे ही रहूँगा। जी दामाद जी, बन जाएगा, सुधा ने बनावटी मुस्कान से कहा।
थैंक यू मामी जी, अथक भी उन्हीं के अंदाज में बोला। धरा दीदी, जिया स्कूल से आकर बैग पटकते हुए बोली। जिया, मिट्ठू, धरा ने आगे बढ़कर उन दोनों को गले से लगा लिया। आप कहाँ गई थी दीदी, और आपकी शादी कब हुई और किससे हुई? जिया ने उसका अलग लुक देख तुरंत सवाल किया। मुझसे हुई। आवाज़ सुनकर जिया ने मुड़कर पीछे देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो अटकते हुए बोली, आप तो वो है ना, फेमस अथक अलावा सिंगर? अरे वाह, तुम तो जानती हो मुझे। इसके अलावा मैं अब तुम्हारी दीदी का पति भी हूँ और मेरे जीजू। जिया तपाक से बोली। हाय धरा दी, मैं पागल हो जाऊंगी, मेरी सारी सहेलियाँ पागल हो जाएंगी जब ये जानेंगी कि आप मेरे जीजू हैं। जिया को तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। छोटा सा मिट्ठू भी अथक को अपने गोल गोल आंखों से देख रहा था, जिस पर अथक ने उसे गोद में उठा लिया। देवकी जी सारी रस्में करवा रही थी। तब तक आंगन में बुआ जी के ठीक सामने बैठा अथक सर पर 2 उंगलियां लगाए पैर फैलाए बैठे धरा को देख रहा था कि कब वो फ्री होगी। ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र पहने वो बिखरा बिखरा सा बहुत अच्छा लग रहा था। रिया की तो नज़र उससे हट ही नहीं रही थी। वो कब से उससे बात करने का मौका ढूंढ रही थी, जो उसे अब मिला था जाके। हाय, रिया धीरे से आकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोली। अथक बिना धरा से नज़र हटाए बोला। मैं रिया, बुआ जी की पोती। पता है मुझे, तुम्हारी वजह से 2 दिन मैं धरा से नहीं मिल पाया था। अथक बेख्याली में बोल गया, पर ध्यान आते ही बात बदलते हुए बोला। हाँ, बताया था धरा ने तुम्हारे बारे में, वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लिखा। अथक ने अपना बचाव करते हुए बोला। उसके मुंह से ये सुन रिया खुशी से भर उठी। आखिर अथक ने ये बात बोली थी जिसके मुंह से लड़कियां अपना नाम सुनने के लिए तरसती थीं। मैं आपके लिए खाना ले आऊं? रिया इसरार करती हुई बोल पड़ी। नो थैंक्स, धरा खुद देगी आकर मुझे। अथक ने जैसे ही ये बोला, रिया के होठों की मुस्कान फिर से गायब हो गई। थोड़ी देर बाद जब धरा ने फ्री होकर अथक का खाना लगाया और उसके पास गई तो मिट्ठू के साथ बैठा उसकी आड़ी तिरछी ड्राइंग देखने में अथक बिजी था। अथक, चलो खाना खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना? नहीं खाना, मुझे खाना, जब से आई हो अब ध्यान आया है मेरा। अरे ऐसा मैंने कब किया? तुम ही बिजी थे सबके साथ, कभी इधर कभी उधर। धरा भी मुँह बनाते हुए बोली, जिस पर अथक ने उसकी तरफ मुड़कर देखा। दिन भर रस्मों में लगी हुई धरा की बिखरी बिखरी सी रंगत देख उसकी आंखें खुमारी से भर उठी। आज लड़ाई मत कर अथक, तेरी बीवी आज कमाल की लग रही है, वो मन ही मन बोल पड़ा। वो मिट्ठू को प्यार से बाय बोल धरा का हाथ पकड़ सीधा कमरे की तरफ ले जाने लगा। पहले खाना तो खा लो, चलो अंदर, खाना भी खाऊंगा और तुम्हें भी। अथक धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, जिससे धरा के कान लाल हो उठे। उसको ऐसे देख अथक ने तुरंत खाने की प्लेट वहीं रख उसे एक झटके में गोद में उठा लिया। कोई आ जाएगा, धरा धीरे से बोली। आई डोंट केयर बोल अथक कमरे की तरफ बढ़ गया। ऊपर खड़ी बड़ी मामी और रिया अनु ने गुस्से से अपने होंठ भींच लिए। कमरे में आकर अथक ने तुरंत धरा को बेड पर बिठाया और खुद उसके पास बैठ उसकी कमर पकड़कर खुद के करीब कर लिया। याद है तुम्हें, वही कमरा है ये जहाँ मैं पहली बार अपने सुकून से मिला था, तुमसे मिला था धरा। तुम जहाँ हो मुझे वहाँ सब कुछ मिल जाता है धरा। ये छोटा सा कमरा मुझे दुनिया के हर कमरे से सुंदर लगता है। जानती हो क्यों? क्योंकि इसमें मेरी धरा रहती थी, जो अब सिर्फ मेरी है। उसकी बात सुन धरा तुरंत उसके सीने से लग गई। बस एक फ़र्क है, आज अथक वैसे ही बोला। क्या? तब मैं आकर सो जाता था क्योंकि सुबह जाना होता था, और आज मैं रात में जगूंगा क्योंकि मुझे सुबह सोना है। अथक शरारत से बोला। उसकी बात धरा झटके से उठकर जैसे ही जाने को हुई, अथक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसकी गोद में आकर गिर गई। वो प्यार से मुंह पर आए बालों को हटाए हुए बोला, अब सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी धरा। धरा ने पलकें झुका दी और हमेशा की तरह अपने होठ काटने लगी। ये मेरा हक है बोल अथक ने उसे झटके से बेड पर गिरा उसके लबों पर अपना अख्तियार कर लिया। धरा ने भी आंखें बंद कर ली। उसके बालों और पीठ पर अपने हाथ रख दिए। जितना धरा साथ देती जा रही थी अथक उतना ही एक्साइटेड हो रहा था। कहीं ना कहीं धरा ये बात अब जान चुकी थी कि अथक अपने होश गंवाने लगता है जब वो उसके पास होता है।
लेकिन जानते हुए भी वो अथक को मुश्किल से ही संभाल पा रही थी। जैसे ही अथक ने उसकी साड़ी का पल्ला खींचना चाहा, वो तुरंत बोल पड़ी, मैं पिन निकाल दूंगी, तुम खींचकर साड़ी फाड़ देते हो। तो निकालो, पहनती ही क्यों हो ये सब, कितना मुश्किल होता है ये सब निकालना, वो चिढ़ते हुए बोला। धरा ने जल्दी जल्दी उसका मुंह देख पल्लू का पिन निकाला और जैसे प्लेट्स में लगी पिन की तरफ हाथ बढ़ाया, अथक के सब्र का बांध टूट गया। उसने तुरंत अपनी टी शर्ट निकाल कर फेंकी और धरा की कमर पकड़ अपनी तरफ खींच ली। उसकी स्पीड देख धरा भी कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसने उसको खुद के करीब कर उसके गले पर किस करना शुरू कर दिया। उसकी बेताबी देख धरा के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, जिसे देख अथक ने उसके लाल हुए मुंह से उसे घूर कर देखा। फिर बोला, हंसी आ रही है? नहीं तो, धरा ने आंखें बड़ी बड़ी करके कहा। हंसो, अच्छे से हंसो तुम पूरी रात। जिस पर धरा की आंखें उसे उसी बेचैनी से देखने लगीं जैसे वो उसे देख रहा था। धरा, वो खुद को एक पल के लिए कंट्रोल कर उसके कान के पास आकर बोला। वो अपनी बेताब होती धड़कने संभालते हुए बोली, तुम्हारे पैरों की पायल बहुत खूबसूरत लगती है मुझे। ये पायल ना ही मैं निकालूंगा और ना ही तुम्हें कभी निकालने दूंगा, मुझे बहुत पसंद है जब इन्हें पहनकर तुम चलती हो। धरा उसकी बात सुन अपने पलके झुका शर्म से उसके सीने में समा गई। उसके बाद ना अथक रुका ना धरा ने उसे रोका। वो होश गंवाता हुआ उसमें खोता चला गया और धरा उसमें टूटकर पिघलने लगी। सुबह 6 बजे बाहर मामी की आवाज़ से आदतन धरा की नींद टूट गई। हमेशा की तरह अथक उसके सीने में सर घुसाए उसकी कमर पकड़कर सो रहा था। एक तो रात की थकावट, ऊपर से अथक के सोने का ये तरीका उसे डबल थकान दे देता है। वो जैसे ही उसे साइड कर उठी, अथक ने तुरंत अपनी आंखें खोल उसे उनिंदी आंखों से देखा। जानती हो ना, सुबह ही सोया था, थोड़ी देर लेट नहीं सकती मेरे पास? वो नाराजगी से बोला। मैंने बोला था कि रात भर जगो, रात में तो तुम्हारी आंखों में एक कतरा नींद नहीं थी। धरा अपनी साड़ी उसके नीचे से निकालते हुए बोली। जब बीबी इतनी हॉट हो तो नींद किससे आएगी? अथक उसकी साड़ी का छोर हाथ से पकड़ते हुए बोला। उसकी बात सुन धरा के चेहरे पर हल्की शर्मीली मुस्कान सज गई। वो उसे कंट्रोल करते हुए उससे नजरें चुराते हुए बोली, बहुत बुरे हो तुम। उसकी वो शर्म से लाल चेहरा देख अथक ने उसे हाथ पकड़ एक झटके में अपने ऊपर खींच लिया। ये गलत बात है, पहले खुद होश उड़ा दो मेरे, फिर कहती हो कि बुरा हूँ मैं। ज़्यादा परेशान कर दिया मैंने? वो उसके होठ और गले पर एक उन गहरे हो चुके निशान को देख टेंशन से बोला। धरा ने प्यार से उसके माथे पर किस किया, उसके कान के पास जाकर बोली, नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब तुम होश गंवा देते हो, जब मैं चाह कर भी तुम्हें संभाल नहीं पाती। उसकी बात सुन अथक के चेहरे पर एक कातिल मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत उसे अपने नीचे किया और उसके लबों पर ना जाने कितनी बार जल्दी जल्दी किस किया। अच्छा सुनो, अब जाने दो, घर में सब उठ गए होंगे। धरा उसका चेहरा पकड़ते हुए बोली। नहीं, मुझे नींद आ रही है, पहले मेरे पास लेटो। अथक बच्चों की तरह बोला। मुझे ये समझ नहीं आता कि पहले तो तुम्हें इतनी नींद नहीं आती थी, अब कैसे आती है? क्योंकि मेरी सारी नींद तो तुम चुरा कर बैठी थी। अथक उसे अच्छे से अपने पास सेटल करके बोला। अथक, देर हो जाएगी। धरा फिर एक बार बोली। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप जाओ जल्दी, वरना रात में मन मेरा वैसे भी नहीं भरा था। उसकी बात सुन धरा ने उसे बड़ी बड़ी आंखों से घूर के देखा। ऐसे देखोगी तो पक्का मेरा मूड बनेगा, चुपचाप सो जाओ। धरा ने जल्दी से उसकी बात सुन उसे अपनी बाहों में भर लिया। अथक ने मुस्कुरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। आज घर में काफ़ी चहल पहल थी, क्योंकि आज अनु के ससुराल वाले आ रहे थे उसे लिवाने, जिसके चक्कर में पूरा घर एक गहन चिंता में था। बुआ जी भी आज शाम की ट्रेन से जाने वाली थी। उन्होंने रिया को भी कहा, पर वो अथक के चक्कर में कोई बहाना बनाकर टाल गई और रुक गई। मम्मी, हो ना हो मेरी सास आज अंकित के रिश्ते की बात जरूर चलाएगी, अनु कुछ टेंशन में आकर बोली। अरे धीरे बोल, दीवारों के भी कान होते हैं। अथक ने सुन लिया ना तो जानती है ना तू कितना दीवाना है वो धरा का, सबका हाल खराब कर देगा। सुधा उसे चुप कराते हुए बोली। वैसे मानना पड़ेगा धरा की किस्मत को जीजी, पति ऐसा है उसका जो उसे देखकर ही पानी पिए, वरना देख लो अनुज को, अभी तक नखरे ही खत्म नहीं हुए उसके, जबकि वो हर मामले में अथक से नीचे ही है।
चाहे पैसा हो चाहे रूप रंग। गीता फ्लो में बोलती चली गई, जिस पर अनु ने नाराजगी से उनकी ओर देखा। पर सही ही तो कह रही है वो, ऐसा ही तो है। वो भी अथक को देखकर अब ये फील करने लगी हैं। उसका बना हुआ मुंह देख सुधा तुरंत बोली, चिंता ना कर, अम्मा और बाबूजी ने ही ये सब किया है तो अब वो ही निपटे, तुझे कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी मैं। जा अमन से कह दे मिठाई और सब्जी ले आए। जी मम्मी, वो झल्लाती हुई बोली। रिया की नज़रें अभी गैलरी की तरफ थी जहाँ से धरा के कमरे के रास्ता था, लेकिन अभी तो कोई आहट उसे मिल ही नहीं रही थी। उधर अथक के सो जाने के बाद धरा धीरे से उसके पास से निकल नहाकर हल्का उसने फूल आस्तीन और बंद गले का पिंक कलर का अनारकली सूट पहन लिया, जिससे उसके गले पर बने निशान किसी की नज़र में ना आए। गीले बाल सुखाकर हल्का सा सिंदूर लगा उससे पीछे पलट सोते हुए अथक को देखा। उसे बहुत अच्छा लगता है अथक जब वो सोता है, शांत मासूम सा, वरना ये पल उसे कम ही मिलता है, क्योंकि अथक को रात की नींद आती नहीं और वो उसे सोने नहीं देता। कभी बेबात लड़ता है और कभी उल्टी सीधी फरमाइश कर उसे परेशान करता है। धरा ने धीरे से दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई, जहाँ सबसे पहले उसकी मुलाकात रिया से ही हुई। उसकी वो निखरी रंगत रिया को तीर की तरह चुभी। वो चिढ़ते हुए बोली, कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं उठ गई? वो क्या है ना, मेरे पति को मेरे बिना नींद नहीं आती। धरा तुरंत पलटवार करते हुए बोली, शुरू में सबका यही हाल होता है, फिर कोई नहीं पूछता। ज्ञान देने के लिए थैंक यू, मैं अपने पति को खुद संभाल लूँगी, बोलकर धरा साइड से निकलती हुई चली गई। धरा की बच्ची, देख लूँगी तुझे, ऐसा कोई मर्द नहीं जो सिर्फ एक ही औरत का दीवाना हो। देखते हैं अथक कब तक मुझसे बचेगा। लाइए मामी, मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ, किचन में काम कर रही सुधा से धरा बोली। रहने दो, तुम्हारा पति और सास नाराज हो जाएंगे, सुधा कटाक्ष से बोली। कोई बात नहीं मामी, मेरे काम करने से कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, धरा ने प्यार से जवाब दिया। मेरे लिए खाना मत बनाना, मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खाऊंगी, बुआ जी पीछे से आकर बोली। तो मैं आपके लिए नहीं बनाऊंगी बुआ जी, आपके लिए बना दूं, आप सब तो खा लेंगे मामी, धरा बहुत शांति से बोली। सुधा ने धीरे से सर हिला दिया। सच तो ये था, सुबह से काम करके वो थक चुकी थी। गीता तो बच्चों में बिजी थी, अनु अपना रोना लेकर बैठी थी, और रिया, उससे तो कुछ कहना ही बेकार था। इसलिए आज उन्होंने बुआ जी का मुंह ना देखते हुए हामी भर दी। अथक कभी भी सो रहा था, इसलिए धरा ने पहले खाना बनाना शुरू कर दिया ताकि जब वो उठे तो उसके लिए वो फ्री हो जाए। थोड़ी देर बाद आंगन से आवाज़ें आना शुरू हो गई। शोभा, अनुज और अंकित के साथ आ चुकी थी, और हर बार की तरह अंकित ने धरा को खोजना शुरू कर दिया, क्योंकि इस बार वो उसके लिए अपनी माँ को मना कर यहाँ लाया था। बैठिए बहन जी, सुधा बड़े प्यार से शोभा जी से बोली। जी सुधा जी, अब भाई बैठकर बात करनी ही पड़ेगी, बात ही ऐसी है, आपकी एक बेटी तो आ ही चुकी है हमारे घर। अब अंकित भी आपकी भांजी धरा को पसंद करता है, अब बच्चों की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। उनकी बात सुन वहाँ बैठे हर इंसान का मुंह सूख गया। देवकी जी ने आगे कुछ कहने के लिए बात बढ़ाई ही थी कि इतने में किचन से निकलती हाथ में काफ़ी लिए धरा पर शोभा की नज़र पड़ी। अरे धरा, इधर आओ ना बेटा। जी आंटी, अभी आती हूँ। धरा फीकी हंसी हंसकर कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी एक झलक ही अंकित को खुश कर गई कि तभी सामने से आते हुए अथक पर उसकी नज़र पड़ी। वही ब्लैक टी शर्ट और ट्राउज़र पहने वो नींद में ही धरा को ढूंढते हुए गैलरी से आ रहा था। कब से बुला रहा हूँ तुम्हें, वो अपने बाल उंगलियों में संभालता हुआ बोला। उठ गए तुम, धरा ने प्यार से कहा। अब चलो, मुझे नहाना है, कपड़े दो मेरे, बोलकर वो धरा का हाथ पकड़ कमरे की तरफ चला गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, स्पेशली अंकित और अनुज की। अथक कहलावत अनुज के मुंह से बेख्याली से निकल गया। ये लड़का कौन है, शोभा जी बोली। ये अथक है, धरा का पति, अनिल जी ने तुरंत जवाब दिया। सुनकर ही अंकित का तो दिमाग ही खराब हो गया, और शोभा जी का भी दिमाग घूम गया था, और वो आश्चर्य से सुधा जी की तरफ देखने लगी। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।